नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। अमेरिकी कंपनी फाइजर फिलहाल सबसे अधिक कारगर है और जैसा हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि इस वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन हिंदुस्तान में इसके इस्तेमाल को लेकर क्या स्थिति है, ये रिपोर्ट देखिए। महामारी ने पूरी दुनिया में पिछले 1 साल से हाहाकार मचा दिया है, उस कोरोना महामारी का अंत नजदीक है। कोरोना वायरस को मारने वाली सबसे भरोसेमंद वैक्सीन बनकर तैयार है। ब्रिटेन और बहरीन के बाद अब ये कोरोना वैक्सीन हिंदुस्तान पहुंचने वाली है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन पूरी दुनिया में चल रही वैक्सीन रेस की फिनिश लाइन को लांघकर अब लोगों के लिए तैयार है। अमेरिका की बड़ी दवा कंपनी फाइजर की इस वैक्सीन को ब्रिटेन और बहरीन में मंजूरी मिल चुकी है और अब कोरोना की इस किलर वैक्सीन को भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार है, क्योंकि फाइजर ने भारत सरकार से टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी मांगी है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइजर अपनी वैक्सीन को भारत के लोगों के लिए मुहैया करवाना चाहता है। फाइजर पहली वैक्सीन है जिसने भारत के DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से क्लिनिकल ट्रायल से छूट दिए जाने का भी अनुरोध किया है। भारत में अब तक 96.44 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। उधर यूके और बहरीन ने फाइजर की वैक्सीन को इजाजत दे दी है। अब ऐसे में अगर भारत सरकार ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को भारत में मंजूरी दी तो कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ साथ फाइजर की कोरोना वैक्सीन भी हिंदुस्तानियों की पहुंच में होगी। कोरोना महामारी के बेहद मुश्किल वक्त में ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। अमेरिका दवा कंपनी फाइजर की इंडिया विंग ने भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। फाइजर की तरफ से इस वैक्सीन की मंजूरी के लिए DCGI को एक एप्लीकेशन भेजी गई है। फाइजर के इंडिया यूनिट ने 4 दिसंबर को DCGI को एप्लीकेशन भेजी है। भारत पहली दवा कंपनी है जिसने भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल यूज के लिए परमिशन मांगी है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि फाइजर को भारत में मंजूरी मिलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए कई तकनीकी कारण हैं। पहली वजह है कि भारत में फाइजर की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। आम भाषा में कहें तो वैक्सीन का कड़ा परीक्षण भारत में नहीं हुआ है और न ही इसका ट्रायल डोज किसी को लगा है। इसके अलावा इसका स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड है और यही बात इसके इस्तेमाल को बहुत मुश्किल बना देती है। इस वैक्सीन को अब तक के देशों में 43,500 लोगों को टेस्ट किया जा चुका है। अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में हुए परीक्षणों में 90% लोग वायरस के प्रति रक्षात्मक प्रणाली विकसित करते दिखे। फाइजर वैक्सीन का प्रभाव दर यानी एक्यूरेसी रेट 95% है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर यह अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जर्मनी की बायोएनटेक के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन तैयार की है। ये वैक्सीन जेनेटिक कोड पर आधारित है। अगर DCGI से फाइजर को मंजूरी मिल जाती है तो भारत में मुहैया होने वाला पहला टीका इसका हो सकता है। निश्चय श्रीवास्तव के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ेगा और फिलहाल डॉक्टर NK गांगुली जो कि ICMR के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हमने देखा है कि कोरोना का लगभग 8-9 महीना लंबा फेज चलता रहा तो सबको ये उम्मीद थी कि वैक्सीन कब आएगी। अब वैक्सीन आ गई है तो उसमें कौन से बेहतर होगी, कब लगनी शुरू होगी, ये सब बड़े बड़े प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। और डॉक्टर गांगुली, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फाइजर अभी तक की जो सारे वैक्सीन हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो और बाकी जो फॉरेन वैक्सीन हैं, उन सब में फाइजर की वैक्सीन को सबसे बेहतरीन माना जा रहा है, इफेक्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू भी और बहुत सबसे कम साइड इफेक्ट्स भी हैं, साथ ही साथ और भी एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो सबसे बेहतरीन है। हालांकि थोड़ी महंगी है और जो कोल्ड चेन सिस्टम है वो थोड़ा सा हायर कैटेगरी का लगेगा। ऐसे में आप फाइजर को किस तरह से इंडिया में यूज होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अप्लाई तो किया है, इंडिया की तरफ से अभी तक अप्रूवल मिला नहीं है।
क्योंकि पहले मैं बोलता था कि इंडिया में आना संभव नहीं है, लेकिन अब जब आंकड़े आ रहे हैं, इंडिया में लाना संभव है फर्स्ट लाइन के डॉक्टर्स और नर्सेज और हॉस्पिटल के फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए। कई वैक्सीन आएंगे, धीरे धीरे जुड़ेंगे, तो डिफरेंट डेट्स जुड़ेंगे। इसलिए कम्युनिटी में हम फाइजर वैक्सीन को देखते हैं, बट फर्स्ट लाइन केयर को देखते हैं। ये जो वैक्सीन है, सबसे बड़े बड़े एफडीए ने, यूएस एफडीए ने, कैनेडियन एफडीए ने, यूरोपियन एफडीए ने, सबने इसको जांच करके, परीक्षा करके इसको ठीक पाया है। कोई दूसरा ऐसा वैक्सीन नहीं है जो इंडिया ने अभी तक उनको मंजूरी दी है। दूसरी चीज हमको बड़ी अच्छी जानकारियां मिली है। एक तो मिला है कि यूके के हिसाब से कि 3 लोगों का एलर्जी हुआ है, तो हमें पहले एलर्जी की हिस्ट्री लेनी होगी। उसके बाद हमने देखा है कि हम 1,000 लोगों तक इस वैक्सीन को दे सकते हैं एक दिन में एक सेंटर से। तीसरा मिला है कि एक इंजेक्शन के बाद भी 10 के अंदर ये काफी कामयाब है। और चौथा है कि 16 साल के ऊपर तक के लोगों को आप दे सकते हैं। वयस्कों में भी इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो अच्छी है, बाकियों में ऐसा नहीं है। लॉजिस्टिकली काफी एयरलाइन जैसे एमिरेट वगैरह हैं, इन्होंने बंदोबस्त कर लिया है वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से देशों में लाने के लिए। एमिरेट हमारे देश में हर शहर में आपके करीब तो हर शहर में लाना संभव है। तो ये जो कंटेनर्स है वैक्सीन के, अगर टारमैक में जगह बनाई जाए तो वहां पर ये टारमैक्स में रखे जा सकते हैं कंटेनर। इन कंटेनर को पॉइंट्स में, अस्पतालों में भेजा जा सकता है, वहां पर वैक्सीनेटर और मौजूद है। ये भी हमें पता है कि इसके जो कंटेनर हैं, छोटे बक्से हैं, जिनमें अगर ड्राई आइस जो इंडिया में बनती है, अगर उसमें पैक करके भेजें 48 घंटे ये रह सकती है। जब आप इसको निकालते हैं 3 घंटे इसको पहले निकालना पड़ता है के पहले, और ये 1 हफ्ते तक ये 2 से 8 डिग्री में रखा जा सकता है। तो अगर ये सारी चीजें देखें, तो अगर हमको वैक्सीन अपने फ्रंट लाइन वर्कर को, फर्स्ट रिस्पॉन्डर को, तो लॉजिस्टिक दी जा सकती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बातचीत शुरू की है कई वैक्सीन कंपनी से शुरू, सो दैट इसके पास जो वैक्सीन रिक्वायरमेंट्स है सारे मौजूद हो। जो प्राइस की बात है वो नेगोशिएशन तय होती है। अभी फाइजर के पास, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ 100 मिलियन लिया है, उन्होंने पहले 500 मिलियन की थी, तो काफी स्पेयर वैक्सीन अभी अवेलेबल होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ एक कंपनी से नहीं, काफी कंपनियों से कह रही है, और कई इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में बनाएगी। जैसे जॉनसन जॉनसन बना रही है बायोई में, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बन रहा है सीरम इंस्टीट्यूट में, नोवावैक्स वैक्सीन बन रहा है सीरम इंस्टीट्यूट में, स्पुतनिक बन रहा है रेड्डी और हिटरो में। इस तरह से कई इंटरनेशनल वैक्सीन भी इंडिया में बन रहे हैं। तो कई वैक्सीन अवेलेबल होंगे अलग अलग दिनों में। इंडिया के जो वैक्सीन वो जनवरी से पहले नहीं उपलब्ध होंगे, एंड जनवरी उपलब्ध होंगे, और लॉजिस्टिकली शायद फरवरी वगैरह से उपलब्ध होंगे। ये वैक्सीन अभी उपलब्द है। अगर हम इसको ठीक से लॉजिस्टिक सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैक्सीन हम लोगों तक पहुंच सकती है। ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से एक है डॉक्टर गांगुली की। 2 पैरामीटर्स हम देख रहे हैं सरकारों की तरफ से सोचने मिल रहा है। पहला तो प्राइसिंग को लेकर, यस निगोशिएबल होगी, लेकिन कई वैक्सीन के बीच में जो प्राइजेस है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। कुछ 100 रुपए में है, कुछ 4 आंकड़ों में जा रही है 1000 के ऊपर। दूसरा है टाइमिंग को लेकर, जैसे फाइजर अब सोमवार से यानी कि कल से ही अमेरिका के अस्पतालों में लगनी शुरू हो जाएगी। जो फर्स्ट लाइन ऑफ वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स, उनको लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में आप देखते हैं कि भारत सरकार पहले फाइजर को, जिसने ऑलरेडी अप्लाई किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि वो भी अप्रूवल दे दें, एफडीए की नॉड मिल गई है, वो भारत को हेल्प करेगी। एफडीए ने अगर नॉट दे दिया, अप्रूवल दे दिया है, तो भारत सरकार भी जल्दी से अप्रूवल दे दे और फाइजर की वैक्सीन को लेके एटलीस्ट जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो इनिशियल स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको चलाने वाले, उनको तो लगाया जा सके। फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जो कि जनवरी के अंत तक आएगी, उसे इस्तेमाल किया जा सके मास लेवल पर।
यस, और दूसरी चीज यह है कि जो लोग एक जो डर है कि भारतीय मूल के लोगों को ये टेस्ट नहीं हुआ है, ये बहुत ज्यादा तादाद में टेस्ट हुआ है। ऐसे कम जगहों में टेस्ट हुआ है जहां पर भारतीय मूल बहुत लोग हैं। ये टेस्ट हुआ है यूके में, ये टेस्ट हुआ है यूएसए में। तो डाइवर्सिटी का ख्याल रखा गया है। बहुत भारतीयों ने, अभी हमें नंबर भी पता है, काफी संख्या में, हजारों से ऊपर के भारतीय मूल के लोगों में ये वैक्सीन लगी हुई है। सो वो डर भी नहीं है। और ये सारा डाटा अभी अवेलेबल है। ट्रांसपेरेंट डीएसएमबी है जो इंडिपेंडेंट है, जो एफडीए वगैरह है, 7-6 एफडीए के ऊपर सारी डिपेंड करती है। उन्होंने इसको बहुत बारीकी से परखा है और ये नहीं कि सारे लोगों में सहमति हुई है। 3-4 लोगों ने डिसेंट भी किया है, बट सारा कुछ देखकर इन्होंने अनुमति दे दी है। और अब ये करीब 6-7-8 देशों में लगने लगेगा। इसराइल में लगने लगेगा, यूके में, यूएसए में, कनाडा में, सऊदी अरेबिया में और यूएई में, कई देशों में अब लगने लगेगा। और उनके जो उपलब्धियां हैं वो उनकी जानकारी हमें लगती रहेगी। तो उससे हम सीख भी सकते हैं कैसे दिया सकता है। जो सिरिंजेस हैं हमारे यहाँ काफी तादाद में बनानी शुरू हो गई है। हमारी सरकार ने प्रायोरिटीज सेट कर लिए हैं, वैक्सीन खरीदने का प्लान कर लिया हुआ है, फिनांस उसका उपलब्ध करा लिया है। उसके बाद जो कोवैक्सीन जो है, जो गावी का जो वो है कि जिसमें कि 20% लोगों को मिलेगा और वो 2 बिलियन से ऊपर की स्टॉकिंग करेंगे, वो वाली हमें मिलना शुरू होगा। तो हमें किसी डरने की कोई चीज नहीं है। भारत सरकार के पास प्लान पूरा है, तो हमें धीरे धीरे मिलता रहेगा। हम एक वैक्सीन के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते। डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट वैक्सीन आएंगी और उनके आंकड़े आएंगे। हमको एक से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध होगी। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, भारत में एक चीज और, दुनिया में एक चीज और हुई है कि वहां पर यूके में सोचा है कि फाइजर का एक डोज देकर दूसरा डोज किसी और वैक्सीन का देंगे। तो ये आंकड़ा भी हमारे पास आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऑक्सफोर्ड वैक्सीन देंगे फाइजर का एक डोज देने के बाद दूसरा डोज। तो से हमारे नए आंकड़े बराबर देंगे। ओके, डॉक्टर गांगुली आप बने रहिए हमारे साथ में। एक और रिपोर्ट हम वैक्सीन से जुड़ी हुई दर्शकों को दिखा दें। पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन को लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर वैक्सीन पर जानकारी भी ली थी उन्होंने। भारत ने भी बहुत तेजी से अपना रिसर्च प्रोग्राम चला है और अब हम कोरोना वैक्सीन बनाने के अंतिम चरण में हैं। भारत में बन रहे वैक्सीन की क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट में जानिए। जानलेवा वायरस से लड़ रहे भारत को अब सुरक्षा कवच मिल गया है और ये कर दिखाया है प्रधानमंत्री मोदी ने। मोदी है तो मुमकिन है और यही वजह है कि अब भारत को बहुत जल्द उसकी खुद की देसी वैक्सीन मिलने वाली है जो बनकर तैयार है। इंतजार है तो बस एक साइन का। पहले फाइजर और अब भारत के बड़े लैब पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत सरकार और डीसीजीआई से कोविशील्ड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट के इस कदम के साथ वो आवेदन करने वाली पहली स्वदेशी वैक्सीन बन गई है। आईसीएमआर के मुताबिक इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन की 4 करोड़ खुराक पहले ही बना चुका है और डीसीजीआई से स्टोर करने का लाइसेंस भी ले चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट ने साफ तौर पर कहा है कि उनके लैब में बन रही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसलिए डीसीजीआई इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे। Honorable Prime Minister is extremely knowledgeable now on vaccines and vaccine production. We were amazed with what he already knew. There was very little to explain to him except to go into detail on, the different variable vaccines and the challenges that we may face ahead in terms of regulatory or whatever else. He was also very impressed, of course, to answer your question on the new facilities that we built in record time. In fact, we've added a third facility also that we showed him
so that we can handle more than 1 billion doses a year starting very soon. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जो कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है वो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की साझेदारी में बन रही है और इस वैक्सीन का प्रभाव दर 62% बताया जा रहा है। निश्चय श्रीवास्तव। तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी खुद लीड कर रहे हैं और इस समय की कोरोना से जुड़ी हुई ही एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जेपी नड्डा ने ये जानकारी ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है जो लोग भी गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। हम वापस अपनी चर्चा पर चलते हैं और हमारे साथ में डॉक्टर रवि मलिक भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि जब वैक्सीन आएगा, अभी फाइजर की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई हैं, अमेरिका में कल से अस्पतालों में पहुंच जाएंगी। इंडिया में हम देख रहे हैं कि लगभग जनवरी एंड से सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन क्या सब लोगों को वैक्सीन लगनी जरूरी है या फिर 30-50 करोड़ लोगों को भी लग के काम चल जाएगा या फिर एक 10-15 करोड़ में भी लग जाए तो चेन ब्रेक हो जाएगी? वो अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें। अगर हम चेन ब्रेक करने की बात करें तो कम से कम हर्ड इम्यूनिटी जो है वो 60-70% होनी बड़ी जरूरी है। यानी कि लगभग 70% हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, अगर 130 करोड़ की आबादी है तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि लगभग 90 करोड़ लोगों के अंदर अगर एंटीबॉडीज बनी हुई हैं तभी जो है वो चेन प्रॉपरली टूट पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो कम से कम 60-70% लोगों को इम्यूनिटी होनी बड़ी जरूरी है। ये तो पहली चीज। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि 130 करोड़ को वैक्सीन लगे। बेस्ट स्ट्रेटेजी ये रहेगी, हमें सबसे पहले ये देखना जरूरी है कितनों के अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी होके चली गई है। तो मेरे हिसाब से अगर 5-7% पॉपुलेशन को, 8% पॉपुलेशन को ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन गई है तो उनको तो वैक्सीन देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और बाकी रहे सही लोगों को में से हमें बांटना चाहिए। जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वल्नरेबल एज ग्रुप है, उनको पहले वैक्सीन देनी चाहिए ताकि हर्ड इम्यूनिटी भी बढ़े और ऐसे लोगों की इम्यूनिटी बढ़े जिनमें की मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है जी। तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर गांगुली, आप हमारे साथ जुड़े। आपने वैक्सीन को लेकर किस तरह से आगे प्लान किया जा सकता है, किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, इस पर जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना दो बड़े नामी गिरामी चेहरे डॉक्टर्स के और मेडिकल फील्ड में और वैक्सीन फील्ड में, उनका कहना साफ है कि प्लान भारत सरकार की तरफ से रेडी है। वैक्सीन आनी शुरू हो गई है और जल्द ही इस महीने के अंत में या फिर अगले महीने से वैक्सीन भारत में भी लगनी शुरू हो जाएगी।